बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और कुछ समझाना चाहता हूँ जो मुझे नॉलेज है। इस हवाले से मैंने एक पानी जो अपलोड किया है, तो कमेंट्स में भाई ने कहा है कि यार ये पानी में कबूतर झल पे आ जाएंगे, ये झल का पानी है। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखें, अगर कबूतर झल पर आ जाएंगे तो झल का सामान भी होता है जो कबूतर को झल पे लाता है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ताकत में जो सामान है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, मौसम पाकिस्तान के अंदर अभी इस टाइम 9 बज रहे हैं और मौसम ठंडा है। मौसम में ठंडक है, 9 बज रहे हैं, कराची के अंदर मौसम ठंडा है। तो ठंडे मौसम में सारी चीज़ ठंडी भी नहीं खेल सकते हैं। और कबूतर को देखें, अगर ज़्यादा दाना दे के रखेंगे कबूतर पोटा लगाएगा, पोटा लगा के सूख के फिर बीमार हो के फिर मरेगा कबूतर फूल के। ये बीमारी भी कबूतर में आ जाएगी। जो कबूतर को समझते हैं वही कबूतर के साथ सही चलते हैं, जिनको नहीं पता होता है वो उल्टा पुल्टा काम करते हैं, फिर कबूतर बीमार हो जाते हैं। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अपने जहन में रखना। कभी भी आप पानी बनाए तो मैं पानी में डलवाता हूँ, लेकिन बताता भी हूँ। तो चलें, ये देखें, ये हड़ है, ये हड़ है, हड़। ये बड़ी हड़ है, या छोटी हड़ जो होती है वो काली होती है, लेकिन ये बड़ी हड़ है। ठीक है, ये काबली हड़ नहीं है, सिर्फ हड़ है। इसका मैक्सिमम बहुत सारे भाई सब जानते हैं कि ये क्या काम करती है। अच्छा, ये झल पे भी लाती है, ये हर कबूतर को झल पे भी लाती है, आमद भी करवाती है और कबूतर को दौड़ाने में काम भी आती है। अब मतलब ये, अगर हम कबूतर पे खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कबूतर गिर जाएगा, ये बात गलत है। अगर ये हम खेलते हैं तो इसके साथ ताकतवर चीज़ें भी खेलते हैं ना भाई। सिर्फ हर तो नहीं उठा के खेल रहे कि हर ही खेल दी है बस बात ख़त्म होगी और तो हमने कुछ भी नहीं खेला। नहीं, हर के साथ हम बिदाम भी खेल लेते हैं, विधारा भी खेल लेते हैं, बहुत सारा आइटम खेल लेते हैं जो ताकतवर चीज़ें होती हैं, और अगले दिन चिकनाव भी दे देते हैं। तो क्या मतलब कबूतर गिर जाएगा हमारा हर से? भाई, जिसने कमेंट्स किया है उसको पता होना चाहिए पानी झलका नहीं है, पानी बिल्कुल बराबर मेयार पे खेलो। हाँ, मैं 50 कबूतर के हवाले से बताता हूँ। आप 50 कबूतर का खेल अगर 10 कबूतर पे लगा रहे हो तो भाई वो गलती आपकी है। भाई, इतना जुल्म कबूतर पे मत करो। तो सिर्फ चलें, जो भाई को पता है और जिसको नहीं पता, इसने कमेंट्स किया, मुश्किल नहीं है, मैं उससे भी कोई नाराज़ नहीं हूँ। उसके कमेंट्स का सिर्फ जवाब दे रहा हूँ कि ये चीज़ इस तरीके से खेली जाती है। जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हड़ है, इससे आप हर पानी में खेल सकते हैं, सारे पानी में इसे खेल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अपने जहन में रखें, कबूतर की ताकत और कबूतर के मेयार पे खेल सकते हैं। कबूतर झलपन पे घूम रहा हो, छल्ला ज़्यादा घूम रहा हो, आपने उठा के ज़्यादा खेलनी है तो कबूतर ने गिर जाना है। कबूतर आमद अच्छी कर रहा है, आप बोलो बस यार कबूतर तो आमद कर रहा है मेरे घर पे, मैं जैसे पानी की छाल मारता हूँ कबूतर कूद जाता है। भाई ऐसे ही जाएगा, अगले की छत पे अगला जब दाना दिखाएगा वहाँ पे भी कूद जाएगा कबूतर, फिर कहोगे यार कबूतर गिर गया। इसे एक लिमिट तक खेलें, आमद भी करती है, चलाने में भी काम आती है, हर चीज़ में मैंने बताई है। और ये आंबा हल्दी है, आंबा हल्दी इसे तो हर भाई जानता है। ये भी झल पे लाती है और कुंडे भी खोलती है कबूतर के, ये अपने जहन में रखना। झल पे भी लाती है आंबा हल्दी। सिर्फ हम जिस पानी में आंबा हल्दी खेल देते हैं, हर नहीं खेलते हैं ना, तो समझो उसमें भी कबूतर झल पे भी आ रहा है और कुंडे भी हल्के कर रहा है और आमद भी करेगा, हर चीज़ करेगा आंबा हल्दी से। ये अपने जहन में रखना। आंबा हल्दी कबूतर में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। कबूतर के अंदर चर्बी जो होती है उसे ख़त्म करती है, और कबूतर उड़ान में खेल पानी जो भी कबूतर पे हम लगाते हैं उसे कबूतर अच्छा उड़ता है। और पास्तर पानी में ये चीज़ नहीं भी खेली जाती है, क्योंकि बाकी सामान सब ज़्यादातर खेला जाता है। तो ये चीज़ भी बड़ी पायदार चीज़ है। तो आंबा हल्दी भी आप खेल सकते हैं, ठीक है। तो देख लें, अब मैंने आपको दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया है।
अक्सर क्या होता है भाई, इसके 25 गिस्से मारते हैं, कबूतर तावे पे शुरू हो जाता है, उसमें थोड़ी सी सून घिस देते हैं और थोड़ी सी दखनी काली मिर्चें घिस देते हैं, तो छटकपन शुरू हो जाती है, कबूतर उठते ही तावा लेना शुरू। तो ये भी एक पानी ये होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो आंबा हल्दी हर जो है, आप जब भी खेलें अपने म्यार अपने हिसाब से खेलें कबूतर पे। अब ताकतवर चीज़ पे आ जाओ तो ये है विधारा। ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है भाई मेरे, बहुत ताकतवर चीज़ है। इसे इतना टुकड़ा तोड़ के आप पाउडर बना के चिकनाओं में खेलो, आपके सामने 1 हफ्ते तक खेलो, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा कबूतर गूंजने पे आ जाएगा, आप परेशान हो जाएगा, इतना भर गया कबूतर। या इसके 100 गिस्से पानी में लगा के कबूतर को देते रहोगे ना, कबूतर इतनी ताकत पकड़ जाएगा आपके जहन से भी बाहर हो जाएगा। बादाम कबूतर में दिमाग भी तेज़ करता है और ताकत भी देता है, लेकिन ये सिर्फ ताकत देती है और ताकत के साथ कबूतर को परफेक्ट रखती है, बीमारी हर चीज़ से बचाती है विधारा। ये अपने जहन में रखना, और ये बहुत ताकतवर चीज़ है। अब इसे सर्दी या गर्मी तो 12 के 12 महीने इसे खेल सकते हो, 12 के 12 महीने विधारा खेल सकते हो कबूतर के ऊपर, ना सर्दी ना गर्मी, दोनों चीज़ से इसका कोई मतलब नहीं है, इसे खेल सकते हो जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ। बाकी भाई क्या कहते हैं मुझे उनका नहीं पता, लेकिन ये 12 के 12 महीने कबूतर पे खेली जाती है। और ये चीज़ भी जो है झाड़ से हटा कर खेल सकते हो, क्योंकि झाड़ में हम कबूतर को अच्छा दाना देते हैं ना, खिलाई पिलाई करते, तो हम आंबा हल्दी नहीं खेलते। जैसे ही झाड़ ख़त्म होती है, जैसे ही कबूतर उठाते हैं 10वीं जैसे पाक करते हैं, हम सबसे पहला काम आंबा हल्दी का और हड़ का करते हैं। बाज़तर भाई होते हैं आंबा हल्दी हड़ का करते हैं, लेकिन आंबा हल्दी हड़ विधारा बादाम के साथ करते हैं, सून भी लगाते हैं, क्योंकि कबूतर जो खाया पिया वो खाली ना हो। तो भाई एक बात बता रहा था, विधारा जो है ना, इससे भी आप खेलें, हर पानी में खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, आपको उतना फ़ायदा देगा, ये ताकत रखेगा, कबूतर खेल उठा के चलेगा। मुलेठी इस मौसम में खेलें, फिर से कह रहा हूँ, जो मुलेठी खेलते जा रहे हैं उनका कबूतर गर्मी में भी सामना देता जाएगा। जो भाई मुलेठी को अगर पीछे रख के चल रहे हैं सामानों के साथ, तो ये अपने जहन में रखना, कबूतर जो है जैसे ही गर्मी पड़ेगी कबूतर डस हो जाएगा, फिर भागो ठंडा करो कबूतर को। अभी से ही हल्का हल्का मुलेठी जो है 25 30 40 गिस्से 25 से 30 से 40 गिस्से लगाते रहें, और अपना आप कबूतर को परफेक्ट रखते रहें, मुलेठी खेलते रहें। देखिए चीज़ों के बारे में मैंने बताया, अब एक और चीज़ बता रहा हूँ। इस सब गोल का जैसे एक चम्मच ये भरा हुआ है ना, एक चम्मच जैसे इस सब गोल का ये भरा हुआ है बिरयानी वाला, ये चिकनाओं में डालो भाई, और इसे आप कबूतर पे लगाओ, रोटी के चिकनाओं में। इंशाल्लाह कबूतर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, और इससे कबूतर आपका ताकत में आएगा, ताकत में, और कबूतर भरा रहेगा, और कबूतर के अंदर से पूरा कबूतर ऐसा हो जाएगा आप के सोच समझ से बाहर हो जाएगा कबूतर, उसके जिस्म के अंदर लेसपन आ जाएगा। जिस तरीके से हम कोई लेसपन उठाते हैं ना, ऑयल जिस तरीके से उठाते हैं हाथ पे चिपक जाता है ना ऑयल, ऐसे कबूतर के जिस्म के अंदर ये भी इस तरीके से ऑयली कर देगा। तो ये भी आप अपने कबूतर पे लगाएं और खेलें। देखें भाई, ये जो चीज़ें रखी हुई हैं ना, इसमें आप इसका पाउडर बना लें इसका पाउडर, सही है विधारा का। और ये सब गोल और इसकी 2 चुटकी रोटी में डालें, और दखनी मिर्च 25 से 1 डाल दें, थोड़ा सा खमीरा डाल दें। ये चिकनाव आप अपने कबूतर को लगाएं, चिकनाव ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, सही है, ये चिकनाव अपने कबूतर पे आप लगाएं रोटी के चिकनाव में, और अपने हिसाब से कबूतर के हिसाब से बना के ये चिकनाव लगाएं। तो फिर आप देखें, मैं ख़ुद बना के भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो भी अपलोड करूंगा। टाइम की सारा मसला है, अभी कौन बैठे बनाने के लिए, इसलिए मैंने बता दिया है। मैं बनाऊंगा फिर फेंक दूंगा, मेरे किसी काम का नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं है। और मक्खन जो है इसमें मैं दिखाता हूँ। तो मक्खन जो है ये बग़ैर नमक का है, मैंने पहले भी दिखाया है, अभी भी दिखा रहा हूँ।
या आपके पास ये मक्खन ना हो तो आप जौन जौन से मुल्क में रहते हैं, पता नहीं मुझे भाई, कोई ईरान में रहते हैं तो कोई तुर्की में भी रहते हैं, कोई जर्मन स्पेन में, तो सब मुझे मैसेज तो करते हैं, मैं सबके मैसेज सुनता तो रहता हूँ, पर किसी किसी को जवाब दे देता हूँ, किसी किसी को नहीं देता हूँ। कोई सऊदी में भी हैं, कोई दुबई में भी हैं, कतर, कुवैत, बहरीन, मस्कत, ओमान में भी बंदे हैं और इंडिया से भी बंदे हैं। तो देखिए कराची के अंदर जो दस्तयाब है वो ये चीज़ मिलती है जो मैं ले रहा हूँ और मैं इसे चला रहा हूँ, जिस पे मेरा दिल मुतमईन है। बाकी आप सब भाई कौन कौन सी कंट्री में हो, माशाल्लाह से अल्लाह पाक जौन सी कंट्री में हो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और सब भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके परिंदे भी अच्छे हो रहे, और जिसको जो भाई को तकलीफ़ है, परेशानी, अल्लाह ताला उसकी परेशानी भी दूर करे, आमीन। तो देखें ये यहाँ पे जो मिलता है ये मक्खन है। दूसरी कंट्रियों में जो मक्खन भी आपको मिले, लेकिन मक्खन मिले बग़ैर नमक का, आप वो मक्खन ले लें और अपने हिसाब से रोटी में अपने हिसाब से आप डालें, और इसका सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है, सही है, 1 पाव रोटी में। अब रोटी कम ले रहे हैं, कबूतर कम है, तो इसका आधा चम्मच करें और थोड़ा सा उसे भी कम कर लें अपने हिसाब से। और ये चीज़ जो है आप फिर अपने कबूतर पे मिसाल तौर पे चिकनाव बनाकर लगाएं और तर रखें। तर का मतलब ये होता है कि थोड़ा मक्खन ज़्यादा डाला जाता है। दखनी मिर्च 2 कबूतर पे 1 दखनी मिर्च ले लें, 2 कबूतर पे 1 दखनी मिर्च ले लें। इस तरीके से आप ये चिकनाव लगाएं। फिर पानी में ये चीज़ भी आप खेलें। ताकत दी, ताकत ले ली, अपना काम ले लिया। ताकत दी, ताकत कबूतर को दे रहे हैं, कबूतर से अपना काम ले रहे हैं और फिर ताकत दे रहे हैं, ताकि ताकत ही ताकत देते रहेंगे कबूतर में, तो कबूतर गूंजता जाएगा, मस्ता जाएगा, फिर वो तो उड़ेगा भी नहीं, हमारी तो सुनेगा भी नहीं। तो इस तरीके से ताकत दो, एक हाथ ताकत लो, अपना काम भी लो कबूतर से। तो चलें, अब मैंने पूरा आपको समझाया, तसल्ली से हर चीज़ बताई है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, तहे दिल से दुआ है मेरी। अल्लाह हाफिज़।